नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए असमणीय बिंदु का रिवीजन करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। कल वाली वीडियो में हम सभी लोगों ने कला के मुख्य तत्वों के विषय में बात किए थे, जिसमें आप जानते हैं कि कला के मुख्य 6 तत्व हैं: रेखा, आकृति, वर्ण, तान, वयन और अंतराल। जिसमें रेखा की बात हम लोगों ने कर लिया और आज हम सभी लोग इस वीडियो में आकृति और वर्ण की बात करेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग असमणीय बिंदु आकृति का अध्ययन करते हैं। आकृति का मतलब होता है रूप। रूप वह क्षेत्र है जिसका अपना निश्चित आकार तथा वर्ण होता है। रूप का निर्माण छोटे छोटे बिंदुओं से होता है, किंतु यदि एक बिंदु को क्रमानुसार केवल एक ही दिशा में बढ़ाए जाएं तो रेखा का निर्माण करता है। लेकिन अगर हम इसको आवश्यकता अनुसार इस बिंदु को, छोटे छोटे बिंदुओं को कई दिशाओं में आवश्यकता अनुसार बनाते हैं तो ये रूप का निर्माण कर लेता है। तो आकृति या रूप जो कि कला का तत्व है। अगला आगे देखते हैं। रूप 2 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, एक सममात्रिक रूप, दूसरा असममात्रिक रूप। सममात्रिक रूप क्या होता है? सममात्रिक रूप वह होता है जो दाईं तथा बाईं ओर से एक समान दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर बना भी है एक चित्र। तो दायां और बायां, देखिए दाहिना क्षेत्र और बायां क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र क्या होते हैं? एक समान होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वृत्त दे दें, जैसे वृत्त है तो वृत्त का दायां और बायां एक समान होता है। घन का भी दायां और बायां समान होता है। आयत, ग्लास, ये सब सममात्रिक रूप में आ सकता है। प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? प्रश्न पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सममात्रिक रूप नहीं है? तो आप सममात्रिक रूप ध्यान दे दीजिएगा, जिसका दायां और बायां एक समान हो उस सममात्रिक रूप के अंतर्गत आएगा। असममात्रिक रूप में क्या आएगा? असममात्रिक रूप के अंतर्गत वह रूप जिसका दूसरा भाग पहले भाग से विपरीत आकृत होता है वो विषममात्रिक रूप के अंतर्गत आएगा या असममात्रिक रूप के अंतर्गत आएगा। तो जैसे उसमें क्या होता है? विषम कोण है, चतुर्भुज है, त्रिभुज है, केतली है, सुराही है, ये सब असममात्रिक रूप के अंतर्गत आएंगे। आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त चित्र के रूप के महत्व के आधार पर अगर हम देखें तो इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, एक सक्रिय रूप, दूसरा सहायक रूप। सक्रिय रूप क्या है पहले देखते हैं। सक्रिय रूप वह रूप है जो चित्र की प्रधान आकृति होती है, वो सक्रिय रूप कहलाता है, जिसे कलाकार अधिक महत्व देता है। ठीक, अब देखते हैं सहायक रूप क्या होता है। सहायक रूप वह रूप है जो सक्रिय रूपों को बल देने के लिए चित्रित किया जाता है। किसी भी चित्र में भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों के भिन्न भिन्न प्रभाव होते हैं और रूपों के प्रमुख प्रभाव इस प्रकार होते हैं। चलिए इनके रूपों के प्रभाव देख लेते हैं। आयताकार जो होता है, आयताकार जो रूप होता है अस्थायित्व, शक्ति का प्रतीक होता है। त्रिभुजाकार के क्या है? विकास का, सुरक्षा का प्रतीक होता है। वृत्ताकार गति का, आकर्षण का प्रतीक होता है। और अंडाकार लावण्य, सौंदर्य का प्रतीक होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं वर्ण की। वर्ण मतलब होता है रंग। ठीक, वास्तव में वर्ण जो है प्रकाश का ही गुण है। प्रकाश की किरणों द्वारा हम किसी वस्तु के रंग को देख सकते हैं। जब वस्तु से टकराकर आँख की रेटिना पर पड़ता है तो रेटिना के पार्श्व में रोड्स एंड कोन्स ग्रंथियाँ चेतन हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम किसी वस्तु के रंग को देख सकते हैं। ये हो गया वर्ण की बात। अब मुख्य रंग क्या क्या है? तो लाल, पीला और नीला ये मुख्य रंग माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वाभाविक रंग से प्राप्त होते हैं। इनको ये किसी भी मिश्रण से नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं, किसी अन्य रंग के मिश्रण से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। तो मुख्य रंग की बात हो गई। अब आते हैं वर्ण के गुण के विषय में। वर्ण के अर्थात रंग के मुख्यतः 3 गुण हैं। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। रंग के मुख्यतः 3 गुण हैं। पहला गुण क्या है? रंगत है, मान है और सघनता। अब बात कर लेते हैं रंगत क्या होता है। रंगत का मतलब होता है रंग की प्रकृति को रंगत कहते हैं। जैसे पीलापन, लालपन, नीलापन, यह रंग का वह गुण माना जाता है जिसकी सहायता से पीले, लाल तथा नीले के मध्यांतर को दर्शक जान पाता है। ठीक, तो रंगत का मतलब होता है रंग की जो प्रकृति होती है उसे एक रंगत कहते हैं। पीलापन, लालपन, नीलापन, ये सब रंग की प्रकृति होता है, यही रंगत कहलाता है। अब दूसरी बात करते हैं मान। ध्यान दीजिएगा, मान क्या होता है? यह रंग के हल्के और गहरेपन का द्योतक होता है। हल्का नीला, हल्का लाल, हल्का काला, हल्का पीला, ये सब क्या है?
मान की बात करता है। ठीक, तो रंग या रंगत के हल्के और गहरेपन का द्योतक होता है, उसे मान कहते हैं। ठीक, यदि देखिए वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, यदि किसी रंग में सफ़ेद रंग मिला दिया जाए तो उस रंग का मान बढ़ जाता है। सफ़ेद रंग मिला देने पर किसी रंग का वो मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। और यदि किसी रंग में काला रंग मिला दिया जाए तो उस रंग का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। काले रंग को मिलाने से मान क्या होता है, घट जाता है, और सफ़ेद रंग मिलाने से मान क्या होता है, बढ़ जाएगा। इस प्रकार से सफ़ेद व काले की मात्रा किसी भी रंग में मिलाकर एक ही रंगत के विभिन्न मान प्राप्त किए जा सकते हैं। राइट, चलिए आगे देखते हैं। सघनता क्या होता है? सघनता या रंग की शुद्धता का परिचायक होता है। रंग कितना शुद्ध है, जो शुद्धता होता है उसी को सघनता कहते हैं। जितना अधिक वर्ण शुद्ध होगा उतना ही उसका घनत्व होगा। अधिक घनत्व वाले वर्ण चमकदार होते हैं। वेरी गुड, वेरी इम्पोर्टेंट है। अधिक घनत्व वाले वर्ण क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, तथा मिश्रित वर्णों की सघनता क्या होती है, कम होती है। किसी भी वर्ण में तटस्थ रंग या धूमिल रंग मिलाकर वर्ण की सघनता को कम किया जा सकता है। राइट, किसी भी रंग में तटस्थ रंग या धूमिल रंग मिलाकर वर्ण की सघनता को कम किया जा सकता है। अब आते हैं रंगों के प्रभाव को देख लेते हैं। तो प्राथमिक रंगों का प्रभाव क्या क्या होता है। तो प्राथमिक रंगों में सबसे पहले हम लाल रंग का प्रभाव जानते हैं। लाल रंग का प्रभाव उत्तेजना, प्रेम, हिंसा, क्रोध, कामुकता, खतरा, ये सब लाल रंग के प्रभाव हैं। और लाल एक गर्म रंग है। राइट, चलिए आगे देखते हैं। पीले रंग का प्रभाव क्या होता है। पीले रंग का प्रभाव जो होता है प्रसन्नता का, प्रफुल्लता का, गर्व का, प्रकाश का, तेज का, बीमारी का तथा चमक का। ये भी गर्म रंग है आपका। राइट, आगे देखते हैं। नीले रंग का प्रभाव। नीले रंग का प्रभाव शीतलता का, आनंद का, राजस्व का, निराशा का, बीमारी का, विष का, रात्रि का प्रतीक होता है और यह एक ठंडा रंग है। ठीक, चलिए आते हैं द्वितीयक वर्ण। द्वितीयक वर्ण क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं। किन्हीं दो मुख्य रंगों को मिलाकर जो अलग रंग प्राप्त किया जाता है वही द्वितीयक रंग होता है। जैसे लाल नीला मिलाकर बैगनी बन गया, लाल पीला मिलाकर नारंगी बन गया, पीला हरा मिलाकर हरा रंग बन गया, पीला नीला मिलाकर हरा बन गया। तो नीला, नारंगी, बैगनी और हरा ये आपके द्वितीयक रंग की श्रेणी में आएंगे। ठीक, अर्थात दो मुख्य रंगों को मिलाकर तीसरा रंग प्राप्त करते हैं। जो वो तीसरा रंग होता है वही आपका द्वितीयक वर्ण होता है। द्वितीयक वर्ण का प्रभाव देख लेते हैं। द्वितीयक वर्ण में बैगनी रंग आपका द्वितीयक वर्ण है। तो सम्मान का, राजस्व का, मृत्यु का, ये सब क्या है, बैगनी रंग का प्रभाव है। नारंगी रंग का प्रभाव क्या है। नारंगी वीरता का, ज्ञान का, प्रेरणा का आदि का प्रभाव एक गर्म रंग है। हरे रंग का प्रभाव देखते हैं। बसंत, सुरक्षा, मनोहरता, प्रजनन, समृद्धि, प्रसन्नता, शीतलता, ये सब हरे रंग का प्रभाव है। अब तृतीयक वर्ण देख लेते हैं। तृतीयक वर्ण क्या है, दो द्वितीयक वर्ण, अर्थात जैसे प्राथमिक वर्ण, दो प्राथमिक वर्ण को मिलाकर हम जो मुख्य रंग है उनको मिलाकर द्वितीयक वर्ण बनाते हैं। तो उसी प्रकार से दो द्वितीयक वर्ण जब मिला के तीसरा रंग मिलता है तो तृतीयक वर्ण कहलाता है। जैसे बैगनी नारंगी रेसेट बन गया, बैगनी हरा आलवी बन गया, हरा नारंगी सिरटन बन गया। तो ये तृतीयक वर्ण की श्रेणी में आएगा। राइट, चलिए आगे देखते हैं। समीपवर्ती वर्ण क्या होता है। समीपवर्ती वर्ण उन वर्ण व उन रंगों को कहते हैं जिनमें एक श्रेणी या जाति के रंग विद्यमान होते हैं। जैसे पीला, पीला में नारंगी, नारंगी, सभी में पीले रंग की उपस्थिति मानी जाती है। ये समीपवर्ती वर्ण कहलाते हैं। राइट, विरोधी वर्ण क्या होते हैं। विरोधी वर्ण चक्र के आमने सामने के रंग जो होते हैं वो विरोधी रंग कहलाते हैं। जैसे हरे का विरोधी कौन सा है, लाल है। नारंगी का विरोधी बैगनी है। ठीक, नीले का विरोधी पीला है। तो ये विरोधी रंग है। तो आज इतना ही। आगे की वीडियो में फिर आपको स्मरणीय बिंदु जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, रिवीजन उसका हो, अगले वीडियो में भी कराएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।